उसमें लिखा हुआ है कि 100 आदमियों पर एक गुरुकुल हिंदुओं के लिए और एक गुरुकुल एक मदरसा जो है वो मुसलमानों के लिए, 100 आदमियों पे जनपद में। या तो वहीं पे फांसी चढ़ा देती थी या फिर उनको मुकदमा करके उनको फांसी चढ़ा देते, कुछ लोगों को गोली वहीं मार देते थे। उसको वो जो दर्दनाक कहानियाँ जो उन दस्तावेज से मालूम होती वो रोंगटा खड़े कर देगी। हमने आपसे ढेर सारे सवालात किए, लेकिन जब गाजीपुर इतना समृद्ध रहा है, जैसे इतिहास की हमने बातें की आपसे, जानी आपसे, वर्तमान में गाजीपुर की गिनती पिछड़े जिलों में क्यों होती है? देखिए, जो दस्तावेजात हैं जी, उनको हम जब देखते हैं तो ये ज़िला कभी पिछड़ा नहीं था, शिक्षा क्षेत्र में या आर्थिक जैसे उसकी स्थिति में। जी, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, शैक्षणिक व्यवस्था जो यहाँ की थी नंबर 1 की थी। उसके डाटास जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था, अंग्रेज़ जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब गाजीपुर में आई तो यहाँ के किसानों को देख करके जैसे कहा जाए उनको ईर्ष्या होने लगी। उस समय में जो यहाँ का जो शक्कर की जो होती थी उत्पादन जो था वो बड़े अच्छे जैसे उसका उत्पादन था, क्वालिटी बहुत क्वालिटी प्रांत में 3रा नंबर था इसका, ये गाजीपुर का जैसे गन्ना उत्पादन में। और शक्कर यहाँ की बहुत ही जैसे कहा जाए बहुत ही जैसे कहा जाए कि बहुत अच्छी मानी उच्च क्वालिटी की थी। जनपद में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वज किसान थे, उनका व्यापार गाजीपुर से लेकर के उस वक्त पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था ना अफ़गानिस्तान का बंटवारा हुआ था भी, तो यहाँ की चीनी जो है, जो यहाँ के जो सेठ थे, यहाँ के किसान थे, उनके कुछ सेंटर्स थे जैसे पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। यहाँ की बनी चीनी वहाँ जाती थी और वहाँ बिकती थी और अच्छी कीमत उनको मिलती थी, बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। यहाँ का चावल नंबर 1 का चावल था, जैसे मोहम्मदाबाद का ज़मानिया का चावल नंबर 1 का चावल उसका उत्पादन होता था। अब प्रांत में नंबर 2 पे इसका उत्पादन था, जैसे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर में जैसे हाई रेट के ऊपर इनकी बिकते थे। इसके अलावा यहाँ का जो नील का कारोबार नंबर 1 का कारोबार था। यहाँ पे ओपियम का कारोबार नंबर 1 पे था। यहाँ पे जो सबसे जैसे कहा जाए उच्च क्वालिटी के पान पैदा किए जाते थे, तंबाकू थे, यहाँ पे बड़े बड़े खेत थे इनके, गुलाब थे, यहाँ पे जैसे कहा जाए फूल मंडी बहुत थी। ये सारे व्यापार किसानों के हाथों में थे, ये सारे व्यापार उत्पादन होते थे और बहुत ही जैसे अच्छी क्वालिटी के यहाँ के सारे उत्पादन थे और किसान बड़े समृद्ध थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब गाजीपुर में उनका वर्चस्व हुआ, उनकी व्यवस्था हुई, तो उसके बाद जब ब्रिटिश एम्पायर के मातहत गाजीपुर आया तो इन्होंने देखा कि अगर इस फील्ड में हम घुसें तो इससे हमको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने उन पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे कहा जाए कि किसान असंतोष विद्रोह हुआ था, असंतोष जो फैला वो उसकी बुनियाद यही थी कि गाजीपुर के जो किसान थे उन पर अंकुश लगा करके उनका उत्पादन का पूरा जैसे कहा जाए हम ले लें, अंग्रेज़ ले लें। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने उनकी 4 कंपनीज़ बनी। उन अंग्रेज़ जो यहाँ पे आए उनके 4 कंपनीज़ बहुत बड़ी बड़ी बनी और यहाँ पे कस्टम हाउस बनाया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया। उनके ऊपर ये लगाया गया किसानों के ऊपर कि इतनी फसल होगी तो आपको इतना कर देना होगा। इससे पहले जो निर्धारित कर था उसके ऊपर सख्ती नहीं थी। अच्छा। अब उनको खेत जो है अब अपने जो मन से उत्पादन किया करते थे वो अब आप अपने मन से नहीं करेंगे। अब सरकार के अनुसार निर्धारित वो खेत होगा, उसके अनुसार आप उसके ऊपर आप खेती करेंगे। मतलब इस तरीके से पूरा नियंत्रण तो कंपनी के पास आ गया, कंपनी के पास चला गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो हुआ वो कि ये किसान डायरेक्ट जो अपने बड़े बड़े पोत थे इनके पास, जैसे कहा जाए बड़ी बड़ी नाव थी, ये सारे अनाज कलकत्ता के मंडी में आपके ले जाकर के बेचते थे तो बड़ा पैसा मिलता था। अब ये हुआ कि इनको जो कंपनीज़ हैं, 4 कंपनीज़ हैं, इन्हीं को ये सारे माल बेचने हैं। शक्कर भी बेचना इनको है, फूल मंडी जो थी यहाँ का जो इत्र व्यापार था जो मर गया एकदम बिल्कुल, वो ख़त्म हो गया एक तरह से।
तो इनको बेचना है, इनकी कंपनी को बेचना। अब डायरेक्ट आप नहीं ले जा करके अपने मंडी में बेच सकते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया गया। तो गाजीपुर शहर का जो अंतिम छोर है, जो पुस्ता घाट कहलाता है, वहीं पे कस्टम हाउस का ऑफिस बनाया गया और वहीं पे एक सेना तैयार की गई। और यहाँ से जो भी माल जाते थे ये घाटों से, वहीं पे रोक करके उनके ऊपर कर लगता था, मनमानी टैक्स लगता था। अब करें क्या? उसके बाद जो दूसरा उन्होंने जो रोक लगाई यहाँ के किसानों पे, वो ये कि अब आपको इन 4 कंपनी को ही बेचना है ये सारे, नील हो, अफीम हो, पान हो, या फूल हो, या इतर हो, या गन्ना हो, या कुछ भी। पान का भी बहुत बड़ा यहाँ पे खेत, बड़े बड़े खेत थे यहाँ पे। अब इससे ये जो चेक लगाया ना, और उसके बाद जो आंदोलन 1857 का और 58 का 59 का जो हुआ, उसमें अंग्रेज़ जो थे असहाय हो गए कि गांव-गांव के अंदर जो है आंदोलनकारी जो हैं वो निकल करके मैदान में आ गए। इनको नियंत्रण करना इनके बस की बात नहीं थी। तो अभिलेख जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुए, बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग हुई एक, इलाहाबाद उस वक्त कैपिटल था, वहाँ स्पेशल मीटिंग बुलाई गई गाजीपुर को कैसे इसकी कमर को तोड़ा जाए। लिहाजा इस शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया। जो कारण हुआ बलिया बनने का जनपद, वो मुख्य कारण यही था कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है जनपद की, जो आंदोलन हो रहा है, इसको तोड़ा जाए। और जमानिया का जो पूरा इलाका था, गैमर का, बारा है, और भी बहुत से गांव हैं, रेवतीपुर हैं, शेरपुर, खुर्द, बहुत से गांव हैं इस तरह के। तो वहाँ के ऊपर डिस्टर्ब करने के लिए अंग्रेज़ों ने सारे मुकदमों को आपको भेज दिया मिर्ज़ापुर की अदालत में। अब वहाँ का कोई छोटा मुकदमा हो या बड़ा मुकदमा हो, वो ले करके जाना पड़ता था उनको मिर्ज़ापुर। तो अब वो किसान जो है, अब उतना लंबा उसको सफ़र करना पड़ता था। पहले तो गाजीपुर में था, वो नाव से आ जाता था और यहाँ से कर करके शाम को वापस जाता था। इस तरह से उन्होंने इस शहर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। इसका एक बड़ा हिस्सा ज़मानिया का जो था, परगना महाइच, बनारस को दे दिया। नरवन जो गाजीपुर में था, बनारस को दे दिया। चौसा गाजीपुर में था, उस शाहाबाद के कुछ हिस्से गाजीपुर में थे, इसको बिहार में कर दिया। बलिया में जो मोहम्मदाबाद के मातहत था, जहूराबाद के और कासमाबाद के थे, उसके 70 गांव, 80 गांव, 145 गांव, ये सब मिला करके उन्होंने जनपद बलिया बना दिया। कुछ हिस्से इन्होंने आजमगढ़ को दे दिए। इस तरह से इसकी कमर जैसे गाजीपुर की जो है तोड़ दी। कुछ हिस्से जो है जौनपुर को दे दिया। तो इस तरह से डिस्टर्ब किया उन्होंने और गाजीपुर की फिर पिछड़ता गया। तो इतना खुशहाल जनपद हुआ करता था, अंग्रेजों ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया इससे। और जब ब्रिटिश पीरियड आए हैं, यहाँ ब्रिटिश आए हैं, तो गाजीपुर में जो शैक्षणिक जिसे कहा जाए व्यवस्था जो थी ना, जो हमको रिकॉर्ड मिलता है 1692 का, उसमें लिखा हुआ है कि 100 आदमियों पर एक गुरुकुल हिंदुओं के लिए और एक गुरुकुल, एक मदरसा जो है वो मुसलमानों के लिए, 100 आदमियों पे जनपद में। इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था थी। जब सर सैयद अहमद ख़ान गाजीपुर में आए हैं और साइंटिफिक सोसाइटी की जो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी बुनियाद यहीं रखूँगा, तो उसके अंदर जो उसके मेंबर्स बने, जैसे 83 मेंबर्स बने हैं गाजीपुर जनपद के, अन्य जनपदों के को छोड़ करके। उसमें जो 83 जो लोग थे, उसमें हिंदू ज़्यादा थे और मुसलमान कम थे जो पढ़े लिखे थे। उसमें गाजीपुर के तो जैसे कहा जाए कि 14 उस वक्त के कलेक्टर्स थे, सब कलेक्टर्स थे। उसमें 18 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स थे। यहाँ पे 14 जो थे तहसीलदार थे और कचहरी अदालत के अंदर जो छोटे मुंसरीमा ये वो छोटे छोटे पोस्टों पर जो थे वो अलग छोड़ करके, मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के। भारतवर्ष में सबसे पहला स्कूल जो था 1848 में बॉम्बे में खुला और गाजीपुर में 1852 में ये जर्मन मिशन हाई स्कूल खुला है गाजीपुर में। इतनी सोचिए, 1854 में ये जर्मन मिशन स्कूल खुला जो कि आज सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज है। सर सैयद ने लिखा है कि 1864 में गाजीपुर में लड़कियों का भी एक स्कूल था, 1864 में। अब सोचिए गाजीपुर कितना पढ़ा लिखा, मतलब कितना आगे थे पूरे भारत से।
हाँ। ये जो तोड़ा है और किसानों पे जो अंकुश लगाया है अंग्रेज़ों ने और किसानों की कमर जो तोड़ा है, उससे फिर ये शहर हमारा पिछड़ता गया, फिर उभर नहीं पाया। निश्चित रूप से ये मतलब बड़ी गंभीर और यूं कहे तो एक मर्मस्पर्शी कहानी की तरह आपने इसको बयान किया है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से जुल्म ढाया, वरना गाजीपुर आज शायद पता नहीं कहाँ होता। जी, तो ये पूरी जानकारी आपने दी और बड़े आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी गंभीर जानकारी और अपने रिसर्च के माध्यम से सारी जानकारी आप हमें दे रहे हैं और गाजीपुर की जनता को ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो ऐसे ही हम मुलाकात करते रहेंगे आपसे, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। ढेर सारे सवाल पूछे हमने, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं गाजीपुर के लोगों के बीच में कि कहाँ मरे या डेट क्या थी, उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, वो सुधार के लिए जाना जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो हैसियत थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जैसे आज राष्ट्रपति हों या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हैसियत थी। वो बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत वो चला था आपके कलकत्ता से। उसके साथ शाही सेना भी थी, आगे और पीछे उसको कवर करके चल रही थी। उसके साथ जैसे कहा किचन भी था, मेडिकल जो है डॉक्टर्स भी थे साथ, जो उसको दवाएं देते हुए चल रहे थे। उसको बुखार था और पेचिश थी। अच्छा। ये वहीं से लेके चला था और वो जहाँ जहाँ जैसे वो रुकता था, जैसे पटना में रुका तो पटना में उसने वो नोट लिखता था, डायरी लिखता जाता था, वो डायरी लिखता जाता था। लेकिन जब गाजीपुर बक्सर के आगे जब बढ़ा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो आगे पीछे नाव शाही सेना जो चल रही थी कवर करके, तो गाजीपुर में आकर के ये हुआ कि अब ये आगे नहीं जा सकता है, ज़्यादा बीमार। हाँ, ज़्यादा बीमार है ये। उसको चूँकि गाजीपुर में भी रुकना था, यहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देखना था, तो ये हुआ कि 29 सितंबर को 1808 में उसको किसी तरह से लाद करके उठा करके गाजीपुर में जो नदी के किनारे, गंगा के किनारे जो बहुत से बंगलो थे ब्रिटिश टाइम के, ज़्यादातर तो गोरा बाज़ार में ही है, ज़्यादातर गोरा बाज़ार, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया था। तो उसी में उस बंगलो में उसको रखा गया, इलाज किया गया और उसके 10 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है गाजीपुर के अंदर। अच्छा। और अक्टूबर, सितंबर के बाद हाँ, अक्टूबर में। और सबसे बड़ी बात है, गाजीपुर के जितने इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा कि वो आपके ये जो है आपके कठौत जो है फिरोजपुर के पहले जो गांव है, वहाँ पे वो डेथ हुई उसकी है। ये जैसे कहा जाए कि ऐसी लोगों ने बगैर उसको देखे हुए ऐतिहासिक प्रमाणिक कहीं से सुना और उसको पढ़ा दिया। क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका एक सिविल जज दोस्त था, सेटन कर्क करके, सिविल जज कलकत्ता का अदालत में। वो बहुत ही परम जैसे कहा जाए मित्र था। उसने ये सूचना पहली बार अखबार में दी कि डेथ की, और उसकी पूरी यात्रा विवरण जो वो कलकत्ता से चला है और गाजीपुर में आके मरा है, कैसे है, उसमें दवाएं कौन कौन सी दी जाती थी, ये सब उसके अंदर, उस आर्टिकल के अंदर वो सारे छपे हैं उस समय के। और उसी ने पूरे भारतवर्ष में जितने सेंटर्स थे क्रिश्चियंस मिशनरीज के, उसी ने सारी सूचना उसने सारे लोगों को दिया। और हर जगह उसके कंडोलेंस मीटिंग हुई है। तो ये हुआ कि इसका मकबरा कहाँ बने, कलकत्ता में बने कि गाजीपुर में बने। तो वहाँ पे जो कमेटी बनी उसमें ये फैसला हुआ कि उनकी याद में वहीं पे एक टॉम बनाया जाए। तो फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ बनाया जाए कलकत्ता में। यहाँ मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस मरने से पहले एक बार पहले भी गाजीपुर आए थे और शायद उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूं तो यहाँ मेरी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ये सब ऐसे लोकोक्तियाँ हैं, ऐसे जैसे लोगों ने ऐसे यूँ ही कह दिया, सब गलत है। तो फिर क्या रहा कमेटी? तो उसके बाद फिर ये हुआ कि क्योंकि यहाँ की कैपिटल जो थी वो यहाँ हेड ऑफिस का वो चेयरपर्सन था, इसलिए यहाँ पे एक उसकी याद में एक स्टैचू लगना चाहिए। लिहाजा जो वहाँ का म्यूज़ियम जो है उसके जो प्रांगण है उसके अंदर, उसके सामने इसका स्टैचू वहाँ पे फुल फ्लेज बना है। अच्छा। उसके नीचे लिखा हुआ कि डाइड इन गाजीपुर। यहाँ भी बना और यहाँ पे 8 साल तक बनता रहा। अच्छा।
ये मकबरा जो आप देख रहे हैं गोरा बाजार में, ये 8 साल में बन करके तैयार हुआ, तब तक उस पे मसाला लगा करके उसी बंगले में उसकी लाश को रखा गया। उस मकबरे के जो नीचे वाला हिस्सा उसमें या उस हवेली में? वो जो कोठी थी, अच्छा, जो ब्रिटिश टाइम की कोठी थी, जी। क्योंकि हमको ये सूचना जो है, मैं जो बता रहा हूँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जब गाजीपुर आया है 1818 में, तो उसके साथ सीताराम नाम का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत ही लैंडस्केप बनाता था वो, तो उसने उस कोठी की भी लैंडस्केप बनाई है जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंतिम सांस ली, जिसमें उसकी लाश को उस वक्त तक रखा गया जब तक कि ये टॉम में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। और उसके नीचे उसने वो लिखा है, क्लिप लिखा है उसमें कि ये वो जगह है, ये वो कोठी है जिसके अंदर बीमार होकर के आया, उसका इलाज किया गया और अंतिम सांस उसने ली। ये है उसका, जैसे कहा जाए। लेकिन तो उसने उसका भी जैसे कहा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टॉम जो आज है, तो वो सीताराम के समय में आधा बना हुआ था। अच्छा, अभी आधा बना, तो फुल फ्लेज नहीं बना था, तो उसने उतने ही तक बनाया है वो तस्वीर मानचित्र। मेरे पास पिक्चर है, वो भी मैं शेयर करूंगा दर्शकों के साथ। वो भी, और जिस कोठी में वो रहा है, अंतिम सांस लिया, उसकी भी पिक्चर मेरे पास ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन से हम लाए हैं, मेरे पास है, वो भी आपको हम शेयर करेंगे जी। तो ये जानकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुल रही। तो ढेर सारी जानकारी मिली हमें गाजीपुर के बारे में, जो आपने किताबों के मार्फत या आपकी खुद की रिसर्च से ये सारी चीज़ें पता चली। आप हैं हमारे साथ आज गाजीपुर के इतिहासकार, और अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं आप गाजीपुर इतिहास के बारे में, मिस्टर उबैदुर्रहमान साहब। और सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे क्या गाजीपुर के बारे में? गाजीपुर में 1990 के बाद जी, गाजीपुर पे काफ़ी चिंतन किया जा रहा है, काफ़ी किताबें आ रही हैं, लोग जानने के एक उत्सुक हैं, और इधर देखते देखते जैसे कहा जाए 15-20 किताबें गाजीपुर पे आई हैं। ख़ास करके गाजीपुर का जो आंदोलन रहा है ना, 1942 तक के ऊपर काफ़ी किताबें आई हैं। कुछ किताबें बहुत ही अच्छी आई हैं, इसमें मानधाता राय जी की है, विश्व मोहन शर्मा साहब की किताब है। जैसे कहा जाए कि जैसे पढ़ करके अच्छा लगता है जानकारी। लेकिन 1857, 58 और 59 के ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। अच्छा, क्या उस टाइम पे गाजीपुर में भी क्रांति की कुछ असर पड़ा था क्या? 1857 की बात कर रहा हूँ। 1857 में पहला विस्फोट गाजीपुर में होता है, क्योंकि गाजीपुर के मातहत उसकी तहसील बलिया जो थी, गाजीपुर की एक तहसील थी जो अब एक जनपद है, तो विस्फोट तो वहीं से होता है। तो वो जो वीर भूमि जो कहलाती है ना, वो एक दिशा देती है। तो अब लोग न जाने क्यों गाजीपुर के हों या बलिया के लोग हैं, गाजीपुर नहीं लिखते हैं, ज़िला गाजीपुर में बलिया था, वहाँ के ये मंगल पांडे, उनकी रिश्तेदारियाँ गाजीपुर में बहुत थीं, जैसे गैमर में थी, गाजीपुर में थी उनके लोगों की, उनके अंदर भी ये चीज़ हुई। अभी हमारी एक आने वाली किताब है 1857, 58 और 59 के दस्तावेज़ जो हैं, जो कि लखनऊ आर्काइव में हैं, इलाहाबाद आर्काइव में हैं और फिर नेशनल आर्काइव में है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो हम ले आए हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स या तो इंग्लिश में हैं या फिर उर्दू में हैं या पर्शियन में हैं, तो उनको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, गांव-गांव के जो मुखबिर थे अंग्रेज़ों ने लगा रखे थे, उनकी सारी ये सब रिपोर्ट्स हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो उससे पता ये चलता है कि जैसे बड़ा समाज, सभ्य समाज, जैसे कि पढ़ा लिखा समाज भी इस आंदोलन में था। जो छोटे छोटे तबके थे जनपद में, जो छोटे छोटे जनपद में जो थे, जैसे तेली लोग हैं, बांसफोर लोग हैं, जो ताड़ी उतारते हैं, पासी लोग हैं, जैसे कहा जाए धोबी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, और जैसे इस तरह से नट हैं, ये इन लोगों का भी, इन लोगों को फांसी दी गई है बाकायदा। इन लोगों ने मतलब उसमें भाग लिया था क्रांति में।
अब जैसे कि मालूम यह हुआ कि किसी गांव के अंदर वो कंपनी की सेना, उस वक्त तो कंपनी की सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, वो दबिश देने वाली है, किसी को पकड़ने वाली है। तो बीच में जो पुलिया होती थी, ये रातों रात उसको उड़ा देते थे, गिरा देते थे, ताकि ब्रिटिश जो फौज है, वो सेना जो है गांव में हिल ही नहीं पाए। तो ये इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अब उसमें मुखबिर जो था वो सूचना देता था कि फला नाम का जो है, जैसे टुल्लू नाम का व्यक्ति जो है, पुत्र फला ने जो है ना, रात के फला फला लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ फरसे से और बेलचे से पुलिया को तोड़ा है। ये सूचना देती थी, पुलिस उनको पकड़ती थी, सेना जाकर के पकड़ करके या तो वहीं पे फांसी चढ़ा देती थी, या फिर उनको मुकदमा करके उनको फांसी चढ़ा देते। कुछ लोगों को गोली वहीं मार देते थे। उसको वो जो दर्दनाक कहानियाँ जो उन दस्तावेज से मालूम होती, वो रोंगटा खड़े कर देगी। मैं तो बड़ा रोमांचित हूँ अपने इस आंदोलन को पढ़ करके कि गाजीपुर में कैसे कैसे वीर, जैसे कहा जाए, कि पैदा हुए थे और किस तरह से इनसे छुटकारा हमको दिलाया। बड़ी ही ऐतिहासिक जानकारी, आपने बड़ी रोमांचकारी घटनाओं का जिक्र किया हमारे साथ, और हम उम्मीद करें कि जल्दी ही किताब आए, दर्शकों के सामने आए, आपके पाठकों के और पढ़े और गाजीपुर का इतिहास और पता चले। तो आप हैं उबैद रहमान साहब हमारे साथ गाजीपुर के, और बड़ी अच्छी जानकारी साझा की आपने। हम ऐसे ही बने रहेंगे और मैं चर्चा जारी रखूंगा आपके साथ। अगली किताब जब आपकी आने वाली है, मैं फिर एक बार आऊँगा आपसे मिलने और दर्शक आपसे रूबरू होंगे। हार्दिक आभार सर आपका।